दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम जॉन डन की एक नज़म द गुड मोरो पढ़ेंगे। इस नज़म को जॉर्ज गैस्कियोने की नज़म गुड मोरो से कंफ्यूज मत कीजिएगा। इसका टाइटल द गुड मोरो है और गैस्कियोने की नज़म का टाइटल सिर्फ गुड मोरो है, तो दोनों अलग नज़में हैं। ये नज़म जॉन डन ने तब लिखी थी जब वो लिंकन सिंध में कानून की तालीम हासिल कर रहे थे, और यह नज़म डन की नज़मों की कलेक्शन सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में छपी थी। इस नज़म में कुल 21 लाइन्स हैं, जिन्हें 3 स्टेंजाज में डिवाइड किया गया है। नज़म का स्पीकर एक आशिक है जो सिर्फ फिजिकल लव से निकलकर स्पिरिचुअल लव तक पहुंच चुका है और उस स्पिरिचुअल लव को सुबह बखैर कह रहा है। गुड मोरो का मतलब है गुड मॉर्निंग, यानी सुबह बखैर। चलिए नज़म शुरू करते हैं। आई वॉन्डर बाई माई ट्रूथ वट दाउ एंड आई डिड टिल वी लव्ड, वर वी नॉट वीन टिल देन। मुझे अपनी वफा या सच्चाई की कसम, मैं हैरान हूं कि तुम और मैं मोहब्बत करने से पहले कहाँ थे और क्या कर रहे थे। क्या हम अपने शीरख्वार बचपन से ही ना निकल सके थे? यानी क्या हम दूध पीते बच्चे थे? वीन यानी कि दूध छुड़ाने को कहते हैं, तो नॉट वीन का मतलब है कि तब तक क्या हम दूध पी रहे थे, दूध नहीं छुड़ाया गया था। बट sucked on country pleasures childishly, or snorted we in the seven sleepers den। क्या हम बच्चों की तरह फितरत की खुशियों से चिमटे थे, या उन गार में सोने वाले 7 लोगों की तरह दुनिया से गाफिल सो रहे थे। 7 सोने वालों से मुराद असहाबे काफ हैं। ईसाइयों और मुसलमानों का मानना है कि कदीम ज़माने में 7 अफराद रोम के एक शहर से बादशाह के सितम की वजह से फ़रार हो गए थे और एक गार में छुप गए थे, और वो लोग 300 साल बाद दोबारा बाहर आए थे, यानी 300 साल तक वो उस गार में सोए रहे थे। तो यहाँ पर उस वाक़ये की तरफ इशारा है। Twas so, but this all pleasures fancies be, if ever any beauty I did see, which I desired and got, 'twas but a dream of thee। ट्वस का मतलब इट वॉज है। स्पीकर कहता है कि मगर वो तमाम खुशियाँ खाली थीं। अगर पहले कोई खूबसूरती देखी थी जिसकी मैंने ख्वाहिश की और मुझे मिली, तो वो फ़कत तुम्हारे सपने थे। शायर कहता है कि इससे पहले उसकी बहुत सी ख्वाहिशात पूरी हुई, मगर वो हकीकी नहीं थे, सिर्फ सपने थे। And now good morrow to our waking souls, which watch not one another out of fear। और अब हमारी जागती हुई रूहों को सुबह बखैर, जो एक दूसरे को खौफ के मारे नहीं देखती, यानी एक दूसरे को देखने की वजह खौफ नहीं है, इन्हें किसी चीज़ का डर नहीं है। For love, all love of other sides controls and makes one little room on everywhere। बल्कि सिर्फ मोहब्बत, यानी वो एक दूसरे को सिर्फ मोहब्बत की वजह से देखते हैं, और मोहब्बत के सामने बाकी नज़ारे मुदहम या फीके लगते हैं। और मोहब्बत हर जगह अपने लिए थोड़ी सी जगह बनाती है, यानी मोहब्बत हर जगह छा जाती है। Let sea discoverers to new worlds have gone, let maps to other worlds on walls have shown, let us possess one world, each hath one and is one। जहाज़ रानों को नई दुनियाओं की दरियाफ्तें करने दो, नई दुनिया के नक़ूश नक्शों पर उभरने दो। चलो हम अपनी एक दुनिया बनाते हैं, हर एक के लिए अपनी अपनी, और दोनों एक हैं। असल में ये वो दौर था जब यूरोप नई नई जगहों को डिस्कवर कर रहा था और सी वॉयजेस का तांता बंधा हुआ था। तो स्पीकर भी कहता है कि वो भी एक और नई दुनिया दरियाफ्त करेगा। माई फेस इन दाइन आई, दाइन इन माइन अपीयर्स, एंड ट्रू प्लेन हार्ट्स डू इन द फेसेस रेस्ट। मेरा चेहरा तुम्हारी आंखों में और तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों में नजर आता है, और दिलों की सच्चाई चेहरों पर नुमाया हो जाए। दोनों लवर्स एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे को देख रहे हैं, और उनको एक दूसरे की आंखों में अपना अक्स नजर आ रहा है। मतलब यह है कि अब वो दो जिस्म एक जान की मानन हो चुके हैं, और इनकी मोहब्बत सच्ची है। इन्हें कोई दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, और इनकी सच्ची मोहब्बत उनके चेहरों से आया है। Where can we find two better hemispheres without sharp north, without declining west? ज़मीन के 2 बेहतर निसफ कुर्रे कहाँ पा सकेंगे, जहाँ कोई शुमाल ना हो और ना कोई जवाल पजीर मगरिब हो।
شمال سے مراد سردی اور مغرب سے مراد زوال ہے، کیونکہ نارتھ پول پر بہت سردی ہوتی ہے اور ہر چیز جمی ہوتی ہے، جبکہ محبت گرمائش کی طرح ہوتی ہے اور مغرب میں سورج غروب ہوتا ہے، اور شاعر نہیں چاہتا کہ اس کی محبت کو زوال آئے، اور اسے لگتا بھی نہیں ہے کہ اس کی محبت کو کبھی زوال آئے گی۔ Whatever dies was not mixed equally. If our two loves be one, are thou and I love so alike that none do slacken, none can die. جو بھی مرتا ہے وہ برابر نہیں ملے ہوتے۔ اگر ہم دونوں کی محبت ایک ہوتی ہے، تم اور میں، تو پھر اس محبت کو نہ کوئی کم کر سکتا ہے اور نہ ہی ختم کر سکتا ہے۔ یعنی ان دونوں کی محبت میں ایک توازن رہے گا یا ایک ایکویلیبریم رہے گا، اس لیے اس کو کبھی زوال نہیں آئے گا۔ تو یہیں پر یہ نظم ختم ہوتا ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل دیکھتے رہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔